प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। मेरा टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक हीट। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रतिरोध को जाना और उनके नियम। किसी चालक तार का जो वैद्युत प्रतिरोध था, मैं आपको पुनः बता रहा हूं, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को नहीं जान सकते। हमने ये देखा कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है, यानी निम्न कारकों पर। पहला कारक है हमारा तार की लंबाई पर। तार की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा कारक है तार की मोटाई पर। तार की मोटाई पर। तीसरा कारक है तार के पदार्थ पर। तार के पदार्थ पर। और हमारा चौथा कारक है ताप पर। देखिए, इन चार कारकों पर हमारा किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। कैसे? तार की लंबाई की बात कर रहे हैं तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं कि तार का प्रतिरोध तो आर ही है, कैपिटल आर, और लंबाई क्या है, कैपिटल है, तो आर प्रोपोर्शनल एल। इससे निष्कर्ष निकला कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात तार जितना अधिक लंबा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। दूसरा टॉपिक हमारा तार की मोटाई पर। मोटाई का मतलब जैसे ये इसको मान लो तार, क्योंकि तार हमारा बेलनाकार होता है तो ये मोटाई की बात हो रही है। इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। मान लेते हैं किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। क्या है? कैपिटल ए। तो किसी तार का जो प्रतिरोध होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आर प्रोपोर्शनल 1/a। अर्थात किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसके प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। यानी तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा, तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। इसके बाद तीसरा कारक हमारा तार के पदार्थ पर। वैज्ञानिकों ने देखा जब समान लंबाई के और समान मोटाई के दो अलग अलग पदार्थों के तार लेते हैं, क्योंकि भाई लंबाई पे निर्भर करता है, मोटाई पे निर्भर करता है, तो हमने एक मान लीजिए एल्युमिनियम का ले लिया, एक हमने कॉपर यानी तांबे का ले लिया, अलग अलग तार ले लिए जो अलग अलग पदार्थों से बने लेकिन उनकी लंबाई बराबर और मोटाई समान है। तो देखा गया तब भी उन तारों के प्रतिरोधों पे अंतर था। अर्थात जो किसी तार का प्रतिरोध है वो पदार्थ पर निर्भर करता है। यही पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। अब बात करें ताप पर, तो इसमें देखा गया है किसी तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इन चार कारकों के आधार पर ही हम विशिष्ट प्रतिरोध को जानते हैं। क्या? अगर मान लीजिए तुमने बता दिया, फिर आप देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध में कि जब किसी चालक तार की लंबाई उसके प्रतिरोध के, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा तार पर निर्भर करता है। इन दोनों को मिला दें तो आर प्रोपोर्शनल L/A आएगा। जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं नियतांक आएगा के। देखिए आपकी कक्षा पर के है, जब आप इंटरमीडिएट पढ़ेंगे तो यहाँ रो आता है, तो एक हमारा फार्मूला ये बन गया, R बराबर के L/A, जहां पे के क्या है? तार के पदार्थ का एक नियतांक है जिसे तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। के तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध।
के बराबर निकालें तो ये आप इधर चला जाएगा आर ए अपॉन एल, ये हमारा बन जाएगा। अब मात्रक की बात हो तो आर क्या है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ओम लिख लिया। ए क्या है हमारा, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, और लंबाई का मीटर, इससे कर जाएगा एक, तो हमारा क्या बचेगा, ओम मीटर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है, ओम मीटर। अगर हमें यहां से विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन बनानी हो तो लिख सकते हैं के बराबर आर ए अपॉन एल था, यदि एल बराबर 1 मीटर, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तब के बराबर क्या है, आर ओम मीटर। लिखेंगे किसी 1 मीटर लंबे तार और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल के 1 मीटर लंबे तार तथा 1 मीटर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होगा। 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। ऐसा इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं।